लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। देखिए, एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो आखिर राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से क्यों मिले। इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है और कई मीडिया में भी इसको लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर मिलने का क्या कारण रहा, किन मुद्दों को लेकर मिले। कई मीडिया ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर मिले क्यों। देखिए, निश्चित तौर पे बता दूं, निश्चित तौर पे डुमरी के विधायक जयराम महतो झारखंड के मुद्दों को लेकर ही उनसे मुलाकात किए होंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि पश्चिम बंगाल, दिल्ली और मुंबई के मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की होगी। निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूं, स्थानीय मुद्दों को लेकर बात की होगी, विस्थापितों को लेकर बात की होगी और जिस तरह से जो जेपीएससी के मुद्दों को लेकर बात की होगी, रोजगार के मुद्दों को लेकर बात की होगी। विभिन्न मुद्दों की बात जहां तक हो रही है तो विभिन्न मुद्दों में इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही होगी। और जो पलायन अगर कहा जाए, बिहार में ही नहीं, रांची, झारखंड से भी पलायन होती है, उन तमाम मुद्दों को लेकर राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की होंगी कि मतलब चर्चा हुई है और इसी को लेकर मुलाकात हुई है। दर्शकों को बता दूं कि झारखंड के अगर विधायक हैं, डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो, जो काफी एक्टिव हैं इन दिनों और पूरी तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है उनका। कभी उनका विरोध भी किया जाता है, बोकारो में, कभी डुमरी में विरोध किया जाता है और वो खुलकर विधानसभा में भी जिस तरह से बोले उसको लेकर भी चर्चाएं होती है और उनकी खूब चर्चा इन दिनों हो रही है। और हम आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रेखा जी हैं, रेखा मिश्रा जुड़े हुए हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि निश्चित तौर पे झारखंड में जो कई समस्याएं हैं, विभिन्न समस्याएं हैं झारखंड में, उसको लेकर झारखंड के राज्यपाल महामहिम संतोष गंगवार से जो मुलाकात की है, उसके बाद निश्चित तौर पे झारखंड में ये चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिर झारखंड में डुमरी के विधायक जयराम महतो ने क्यों मुलाकात की होगी। हम रेखा जी से जानना चाहेंगे कि रेखा जी, निश्चित तौर पे वो अलग प्रदेशों की बात तो नहीं किए होंगे, ये सीधे सीधे झारखंड की बात किए होंगे, ये झारखंड की समस्याओं से जो समस्याएं हैं उनको लेकर चर्चा की होंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अनिल पहली बार विधायक बनने के बाद इस तरीके से उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है और इस मुलाकात को औपचारिक मुलाकात भी बताया गया है। राज्यपाल कार्यालय से भी एक लेटर जो है वो जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि ये जो मुलाकात थी वो काफी औपचारिक थी और विधायक बनने के बाद पहली बार उन्होंने राज्यपाल से जाकर इस तरीके से मुलाकात की है। लेकिन कई लोगों के साथ मुलाकात की है, तो ये कई लोग जो है वो कौन, ये चर्चा सभी के जहन में है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये तो जो लोगों की भीड़ नजर आ रही है ये सभी नए चेहरे हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि रोजगार पाने वाले युवा हो या फिर विस्थापित हो, क्योंकि जयराम महतो इन दिनों विस्थापितों की समस्या को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है और डुमरी और बोकारो में, हालांकि बोकारो सबसे ज्यादा हाईलाइट रहा है। बोकारो में जो भी उनके साथ हुआ इस दरमियान, उसको लेकर के चर्चा इस बात की है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसको लेकर उन्होंने चर्चा की होगी राज्यपाल से। हालांकि जब भी वो राज्यपाल से मुलाकात किए हैं तो उसकी तस्वीर उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक हैंडल पर, सभी पर शेयर किया है और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने बताया है कि मुलाकात काफी औपचारिक है। लेकिन कई लोगों के साथ जो मुलाकात की है वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अनिल, उसी के लिए कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो इतने ज्यादा भीड़ है, समर्थक है, ये कौन लोग हैं। तो क्या किसी अन्य मुद्दों पर भी राज्यपाल से चर्चा हुई होगी। देखिए, एक विधायक हैं और विधायक होने के नाते अगर कोई समस्या वो राज्यपाल तक रखना चाहते हैं, इसके लिए वो स्वतंत्र है और अगर लोगों की समस्याओं को लेकर पास पहुंचे भी हैं तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। और इसके राजनीतिक मायने जो निकाले जा रहे हैं, इसके राजनीतिक मायने भी निकालना मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि एक विधायक का यही फर्ज होता है कि अगर उनके क्षेत्र के लोग या अन्य क्षेत्रों के लोग ही उनके माध्यम से राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं तो उनका फर्ज बनता है कि वो अपने क्षेत्र की लोगों को या फिर विस्थापितों को या फिर जो लोग रोजगार की मांग करते हैं, उन्हें अगर उनके माध्यम से मुलाकात करवा सकते हैं तो ये उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी पहल होती है। तो फिलहाल जो नजर आ रहा है तस्वीरों के माध्यम से वो यही नजर आ रहा है कि कई लोगों को उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। अब उसके बाद फोटो सेशन भी हुआ है। जो लोग पहुंचे थे
जरूर उन्होंने अपनी समस्याओं से भी राज्यपाल को अवगत कराया होगा और राज्यपाल से जो भी कोई मुलाकात करता है तो उसे औपचारिक मुलाकात कहा जाता है, लेकिन उसके पीछे कई सारी चीजें भी होती है। कई बार कई मुद्दों को लेकर भी राज्यपाल से मुलाकात होती है, राज्यपाल के संज्ञान में चीजों को दिया जाता है। झारखंड की फिलहाल जो स्थिति है वो स्थिति काफी ज्यादा सवालों के घेरे में है, चाहे वो आदिवासियों का मुद्दा हो, कुर्मी समुदाय का मुद्दा हो, अन्य चीजों का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, विस्थापितों का मुद्दा हो, 1932 खतियान का मुद्दा हो। तो कई सारे राज्यपाल से कोई ना कोई मुलाकात करता है, लेकिन जयराम महतो की इस मुलाकात को कई मायने में अहम भी माना जा रहा है। एक तो विधायक बनने के बाद पहली बार इनकी ये मुलाकात है और दूसरा कि कई सारे लोगों के साथ ये मुलाकात हुई है, तो अलग अलग तरह से अलग अलग कयास लगाए भी जा रहे हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर कुछ लोगों की समस्याओं को लेकर वो राज्यपाल से जाते भी हैं और संज्ञान में देते हैं तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। देखिए, दर्शकों को बता दें कि जिस 2022 की बात है, उस समय झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हुआ करते थे और उस समय भी जब 1932 के खतियान को लेकर टाइगर जयराम महतो उस समय मिले थे, उस समय विधायक नहीं थे, तो उस समय भी कई इन मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की थी तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस से। तो उस समय भी 1932 की बात की थी। तो आज देखा कि 1932 की वो चर्चा तो जरूर हुई होगी। किस तरह से यहाँ पर रोजगार की बात करें तो रोजगार को लेकर इन सुविधाओं की जरूरत है। अभी थोड़ा ये मामला अभी पेंच जरूर है, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात, ये कहा तो जा रहा है कि औपचारिक मुलाकात है, लेकिन डुमरी के विधायक औपचारिक मुलाकात के साथ साथ इसी जो समस्याएं हैं झारखंड की उसकी चर्चा जरूर हुई है, विविध चर्चाएं हुई है। रेखा जी, जरा ये भी बता दीजिए कि अगर रोजगार की बात करें, झारखंड में पलायन भी होता है, तो रोजगार अगर मिलता है बेहतर ढंग से झारखंड के बच्चों को, तो पलायन तो रुकेगा ही। तो ये अहम मुद्दा तो जरूर है, इस पर तो दर्शक आप भी जान रहे हैं और इस पर थोड़ी सी चर्चा रेखा जी जरूर करेंगे। देखिए अनिल, आपने काफी अच्छी बात कही है कि अगर रोजगार मिलेगा तो लोग पलायन क्यों करेंगे, लेकिन यही विडंबना है इस राज्य की कि यहाँ पर ना तो रोजगार की बात होती है, ना ही जो पलायन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर बात होती है। चूंकि रेवड़ियों की बात यहाँ पर होती है, रोजगार की जगह पे रेवड़ियां बांटी जाती है, कभी माताओं को बांटी जाती है, कभी वृद्ध महिलाओं को बांटी जाती है। तो वृद्ध महिलाओं के पेंशन को रोक करके माताओं को बांटी जाती है। कुछ जानकारियां ऐसी आ रही है अनिल कि कई जो लोग हैं उनकी सैलरी रुकी हुई है 3-3 महीने से, चूंकि उनकी जो सैलरी है उसे रोक करके मैया सम्मान की योजना के तहत महिलाओं को दिए जा रहे हैं। तो ये विडंबना है इस राज्य की। और अगर रोजगार की बात होगी, पलायन की बात होगी, इन मुद्दों से अगर राज्यपाल को अवगत कराया जाएगा तो बेसिकली उस सारी चीजों को वो मुख्यमंत्री तक भी रखेंगे और उसका एक समाधान भी निकालने की कोशिश होगी। आपने इससे पहले सवाल से पहले आपने एक पूर्व राज्यपाल के नाम का जिक्र किया था, रमेश बैस को लेकर के अक्सर ही ये आरोप इस राज्य में लगता रहा है अनिल कि वो बीजेपी के नेता के तौर पर ज्यादा अपने पद को प्रेजेंट करते थे। आपको याद होगा कि उस वक्त जब ईडी की कार्रवाई होती थी तो रमेश बैस अक्सर ही हेमंत सोरेन पर हमला बोलते थे। क्योंकि जो राज्यपाल का पद होता है वो संवैधानिक पद है और जो राज्यपाल के पद पर काबिज है, जो राष्ट्रपति के पद पर काबिज है, वो किसी भी दल के लोग नहीं होते। भले वो दल से चुन करके जाते हैं लेकिन वो ओवरऑल सभी के होते हैं। तो जब उनका एक बयान किसी राजनीतिक दल के समर्थन में और किसी के अगेंस्ट आता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो व्यक्ति उस पार्टी से प्रभावित है। संतोष गंगवार की खास बात यह है कि ये भाजपा के 7 बार के सांसद रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, लेकिन जब से इन्होंने राज्यपाल का पद संभाला है झारखंड में, कभी भी इनकी ओर से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है अनिल जिससे इनके ऊपर एक आरोप भी लगाए सत्ता पक्ष के नेता कि यह भाजपा के पूर्व नेता हैं और भाजपा की बोली बोल रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है और यही राज्यपाल संतोष गंगवार की सबसे बड़ी और सराहनीय जो है जिसकी होनी चाहिए। चूंकि आपने रमेश बैस के नाम का जिक्र किया इसलिए मैंने इस मुद्दे को भी उठाया। और 1932 खतियान को लेकर के अगर बातचीत हुई भी होगी तो वो होनी भी चाहिए, अगर जयराम महतो ने की होगी। हालांकि उसकी स्पष्ट जानकारी मुझे नहीं है, हालांकि हम प्रिडिक्शन ही लगा सकते हैं कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई होगी। इसलिए बात कर रहे हैं डुमरी विधायक जयराम महतो जो राज्यपाल से मिले। देखिए, एक बात तो रेखा जी, लगातार अगर विधायक जी कहते हैं कि यहाँ पर मैया सम्मान योजना की भी जरूर उन्होंने चर्चा की होगी, क्योंकि मैया सम्मान योजना का वो खोलकर कहते हैं कि इन योजनाओं की क्या आवश्यकता है और इससे अच्छा बेहतर होगा कि आप जो बच्चियां जो पढ़ रही हैं उन्हें मदद
मदद की राशि भेजी जाए। तो इन सब मुद्दों पर भी और एक बात तो है, चर्चा ये भी होती है कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना में जो खर्चा हो रहे हैं और भारी जो रकम लग रहा है और दूसरे विभागों से भी एडजस्ट किया जा रहा है, ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, ये जहां जहां इस तरह के जो सम्मान योजना चल रहे हैं उसमें विकास थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आता है। इसीलिए शायद जयराम महतो विधायक जी इसी बात को लेकर वो चिंतित जरूर रहते हैं कि कहीं झारखंड का विकास जो है, जो तेज गति से जो होता है वो होना चाहिए। मैया सम्मान योजना की जरूरत क्या आन पड़े। रेखा जी, ये भी जरूर ये बड़ा मुद्दा है। हाँ बिल्कुल, ये मुद्दा है अनिल, क्योंकि उनके लिए जनता का विकास और झारखंड के लोगों का विकास महत्वपूर्ण है। उनके लिए रेवड़ियां मायने नहीं रखती, लेकिन आजकल रेवड़ियों के खिलाफ बात करने वाली भाजपा भी रेवड़ियों के आधार पर ही सत्ता में आती है, चाहे वो दिल्ली में आई हो, चाहे मध्य प्रदेश में आई हो, या फिर कहीं अन्य राज्यों में भी आई हो, हरियाणा में भी आई हो। तो रेवड़ियों का विरोध करते करते आज वो खुद रेवड़ियां बांट रही है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर हम रेवड़ियां नहीं बांटेंगे, मुफ्त की योजनाएं नहीं देंगे, तो हमें जो है वो सत्ता में आने में मुश्किल होगा। दिल्ली में भी हमने देखा, अरविंद केजरीवाल का विरोध करते करते उन्होंने भी कई सारी रेवड़ियों का ऐलान किया, लेकिन जयराम महतो इकलौते ऐसे विधायक है झारखंड में जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन रेवड़ियों से जनता आकर्षित जरूर होती है, लेकिन एक दिन जनता को जरूर समझ में आएगा कि इनका कोई फायदा है नहीं। अगर ये रेवड़ियां मिल रही है उन्हें और इस रेवड़ियों के आधार पर वो लोगों को वोट दे रहे हैं, तो एक वक्त आएगा जब उन्हें अंदाजा होगा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया गया है। और इस पर अगर जयराम महतो आवाज उठाते हैं तो ये बड़ी बात है। और झारखंड में इसलिए ये रेवड़ियां महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है कि जिस उद्देश्य से बिहार से अलग इस राज्य के सपने को लेकर के अलग हुआ था, वो सपना आज तक साकार नहीं हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक हरियाली, पहाड़, सुंदरता इतनी ज्यादा है अनिल कि आज अगर पर्यटन की दृष्टि से भी झारखंड में काम होता तो आज झारखंड की पहचान होती। आप देखिए हर एक राज्य में पर्यटन को कितना ज्यादा बढ़ावा मिलता है। अगर पर्यटन के क्षेत्र में भी देखा जाए तो राज्य में बजट पास होता है, लेकिन वो बजट कहाँ जाता है? आप नए साल में भी देखिए, आप किसी भी पिकनिक स्पॉट पे चले जाइए, आपको कभी भी वहां पर कोई व्यवस्था नजर नहीं आएगी। वहीं अगर आप दूसरे राज्यों में पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं तो आपको हर तरह की व्यवस्था नजर आएगी। महिलाओं के लिए शौचालय, तरह तरह के फूड स्टॉल रहेंगे, कई सारी चीजें डेवलप होती है। बिहार में ही आप देख लीजिए नालंदा में किस तरीके से। तो जो झारखंड राज्य का सपना था कि इसे एक अलग मुकाम दिया जा सकता है, वो देने की कोशिश नहीं हुई है अब तक। अनिल, रेखा जी देखिए, एक बात है कि दिल्ली की थोड़ी सी हम बात करेंगे, क्योंकि सरकार की बात हो रही है, विधायक की बात हो रही है, तो हम दिल्ली की थोड़ी सी बात कर ले। दर्शकों को बता दें कि आज के समय में जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है, एक एक काम तो हो ही रहे हैं, लेकिन देखिए सोचने वाली बात है। दर्शकों इस बात को जरूर सोचिएगा, इस बात को जरूर देखिएगा कि वहां के जो उपराज्यपाल हैं, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, वहां के जो मंत्री हैं, वहां के जो विधायक हैं, वो सीधे सड़क पर उतरे हुए हैं। रेखा जी, वो सड़क पर उतरे हुए हैं। उन्हें इस बात की चिंता हो रही है कि आने वाले समय में जो बरसात में जिस तरह से जल जमाव होता है, तो नाला हम किधर से निकालें। ये सीधे तौर पर लगातार तस्वीरें आ रही है कि वहां जो पूरा मंत्रालय सीधे मुख्यमंत्री सीधे सड़क पर है। लेकिन क्या झारखंड की बात करें, इसी को लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो लगातार कहते हैं कि विकास सिर्फ होनी चाहिए, झारखंड में वो दिखता नहीं है। अगर अच्छा रेखा जी, इसकी बात भी हम जरूर करें कि देखिए जेपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन कल भी देखने को मिला। तो जेपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जो है लगातार ये देखने को मिलता है। तो किस तरह से आप देखेंगे कि समस्याएं जल्द से जल्द सुधरे जेपीएससी अभ्यर्थियों का? इतनी आसान नहीं है झारखंड में इन समस्याओं को सुधरना, क्योंकि नेता खुद उस चीज में लिप्त है। अगर नेता चाहे तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन जब सबका पूरी की पूरी प्रणाली ही उसी में संलिप्त है तो समस्याओं का समाधान निकालेगा कौन? कई दिनों तक तो जेपीसी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी। जब सदन के अंदर जयराम महतो ने इस मुद्दे को उठाया था, उसके कुछ दिनों बाद ही जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। उसके बाद कई सारी चीजें आई। तो समस्याओं का समाधान अगर हो अनिल तो समझ में आता है, लेकिन समस्याओं का समाधान होता नहीं है। जब जयराम महतो ने राज्यपाल के साथ मुलाकात की और जब एक तस्वीर सामने आई तो कई तरह के कयास लगाए गए कि शायद इन मुद्दों पर बातचीत हुई होगी, शायद इन मुद्दों से राज्यपाल को अवगत कराया होगा, शायद ये मुद्दे जो है वो संज्ञान में दिए होंगे। तो
सिर्फ एक तस्वीर के सामने आने के बाद इतनी ज्यादा चर्चा हो गई और हम लोगों ने भी कई सारे मुद्दों पर इम्प्लीमेंट करके हमने बातचीत की है। तो बिल्कुल अगर जयराम महतो ने मुलाकात की है तो इस मुलाकात के मायने भी हैं, भले ही इसे औपचारिक नाम दिया जा रहा है, लेकिन जरूर कई सारी चीजों से उन्होंने राज्यपाल को अवगत कराया होगा। और ये जो भीड़ लोगों की नजर आ रही है, जो लंबी भीड़ ने मुलाकात की है, वो लोग अभी मुलाकात उन्होंने नहीं किया है कि सिर्फ उन्हें जाना है और फोटो शूट करके सोशल मीडिया पर डालना है, बल्कि इस मुलाकात के मायने हैं। अनिल देखिए, विविध चर्चाएं हुई हैं, कई चर्चाएं हुई हैं विधायक जी और राज्यपाल के बीच में, और कई लोग इस दौरान मौजूद थे। जेएलकेएम के कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। देखिए, एक बात तो है कि आने वाले समय में किस तरह से झारखंड के बदलाव हो, विकास हो, इसका चिंता डुमरी के विधायक जयराम महतो जरूर करते हैं। और इसी को लेकर, उन चिंताओं को लेकर, उन समस्याओं को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की है। औपचारिक मुलाकात कही जा रही है, विविध चर्चाएं भी हुई हैं, ये भी हो रहा है, ये भी बातचीत हो रहा है। देखिए, होता क्या है, राज्यपाल से मुलाकात के बाद जो चर्चाएं होती हैं, जो समस्याओं से राज्यपाल अवगत होते हैं, उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है मुख्यमंत्री की ओर, और मुख्यमंत्री फिर इस पर संज्ञान लेते हैं और उसी तरह से कार्य करते हैं। क्या रेखा जी, आपको लगता है कि राज्यपाल जी फॉरवर्ड तो जरूर करेंगे कि इन मुद्दों पर चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन विषयों पर संज्ञान लेंगे, वो चिंता गहराई से सोचेंगे, उसके बाद ये क्या लगता है इम्प्लीमेंट होगा? देखिए अनिल, अभी इस पे कुछ भी टिप्पणी करना सही नहीं है, क्योंकि राज्यपाल से जो एक लेटर प्रकाशित किया गया है उसमें बताया गया है कि ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात है, सोशल मीडिया बिल्कुल हाँ, और उसके बाद जयराम महतो की ओर से भी किया गया है। तो हालांकि देखिए, चीजों को संज्ञान में राज्यपाल के डालना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार मुख्यमंत्री भी जाते हैं, मुलाकात करते हैं, उस मुलाकात को औपचारिक कहा जाता है, लेकिन उस मुलाकात के भी कई मायने होते हैं। अलग अलग राजनीतिक दल के लोग जाते हैं, मुलाकात करते हैं, अपनी मांगों से अवगत कराते हैं, तो राज्यपाल चीजों को देखते हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त तय करेगा और इस पर अभी कोई भी टिप्पणी करना मुझे लगता है सही नहीं होगा। तो देखिए, जो मुलाकात हुई ये राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो ने राज्यपाल से मुलाकात की है, और औपचारिक मुलाकात तो होती है, मुख्यमंत्री भी करते ही हैं, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन कई विषयों पर भी चर्चाएं हुई है जो कि अहम, झारखंड के लिए बहुत ही अहम मायने रखता है। और आने वाले समय में, रेखा जी ने ठीक कहा कि आने वाले समय में ये पता चलेगा ही कि किन मुद्दों पर यह चर्चा हुई है और किन समस्याओं पर चर्चा हुई है, या फोटो सेशन ही था, या औपचारिक मुलाकात ही था, या बहुत ही महत्वपूर्ण ये समस्याओं को लेकर चर्चा हुई है। ये आने वाला वक्त बताएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जनता, ये विकास जो है, विकास की बात है, ये जरूर हर जगह होनी चाहिए। झारखंड के विकास की चर्चा हर ओर होती है, इसी को लेकर भी ये मुलाकात हो सकती है कि ये मुलाकात हुई है, ये औपचारिक मुलाकात हुई है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।